गुड मॉर्निंग। आज बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत अच्छा चैप्टर है। आपके 10th में आया, इससे पहले अब तक नहीं आया है। बेस है आपका, आगे 11th 12th का बेस है। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। और एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। होल ट्रिग्नोमेट्री, जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है बेटे, वो एक 90 डिग्री के ट्रायंगल पे बेस है। सिर्फ एक 90 डिग्री ट्रायंगल की स्टडी कराता है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमें इस 90 डिग्री वाले ट्रायंगल मींस राइट एंगल ट्रायंगल की आपको स्टडी करनी है। ठीक है भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें दो एंगल होते हैं बेटे। ये 3 एंगल है इसमें। एक बेटे ये एंगल, ठीक है जी, और बेटे एक एंगल ये। एक एंगल आपको दिख रहा है ये, एक एंगल आपको दिख रहा है ये, और इसको आप जानते हो ये कितने का है, 90 डिग्री का। इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में, इस ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन में हमको मालूम होना चाहिए कि बेटे बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कौन सा होता है, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। मेन क्वेश्चन आपका यहीं से है कि बेस इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। अब छोटी क्लासों में आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा भी है कि जिस 90 के सामने जो साइड होती है उसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो। ये आपने पढ़ रखा है। हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने ट्रायंगल में जोन सी भी साइड आएगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है बेटे, ए सी। ए सी आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो अब बात कर लेते हैं बेस और परपेंडिकुलर की। मैंने यहां पे आपको बोला था 3 एंगल है, एक 90 डिग्री, एक एंगल ए और एक एंगल सी। अब एंगल ए और सी का क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में वो बात करता है सिर्फ एंगल सी की, तो अकॉर्डिंग टू दिस, जिस लाइन पे, ये ध्यान रखना बेटे, जिस लाइन पे आपका 90 डिग्री भी हो और जो दूसरा एंगल है वो भी हो, तो वो आपका बेस कहलाता है। क्या कहा मैंने, जिस लाइन पे 90 डिग्री भी हो और दूसरा एंगल भी हो वो आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है। और जो अब जो बच गया, सिंपली सी बात है, ये बच गई साइड, ये आपकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ए बी आपकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये पहला केस है जब मैं किस एंगल किसको ले रहा हूं, एंगल सी को ले रहा हूं। ठीक है जी। अगर मैं इसी केस में एंगल ए को लेता, सी की बात नहीं करता, अगर मैं सी की बात नहीं करता तो मैं एंगल ए को लेता। अब हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा नहीं, जो है वही रहेगा। इन दोनों में चेंज आता है, ये एंगल की वजह से चेंज होते हैं। कैसे चेंज हुआ, अगर एंगल ए है, मैंने कहा कि बेस वो होता है जिस पे 90 डिग्री भी आए और दूसरा एंगल भी आए। अब देखो सी किस पे आया और 90 डिग्री, दोनों के दोनों इस लाइन पे आ रहे हैं, तो ये आपका जो बेस होगा इस केस में, तो वो कौन सा होगा बेटे, बेस इस केस में आपका ए बी। परपेंडिकुलर फिक्स है, जो बच गया वो क्या कहलाएगा,
परपेंडिकुलर, वो कितना है बेटे, बी सी। हाइपोटेन्यूज फिक्स है और परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, बी सी। सिर्फ किसकी वजह से हुआ ये, एंगल की वजह से। अगर क्वेश्चन वाला इस एंगल की बात करता है तो ये बेस, इस वाले एंगल की बात करता है तो ये बेस। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब आगे बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पीजीटी आपने पढ़ रखी है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या होती है बेटे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आप भली भांति जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा ट्रायंगल में, वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये आपने पहले से पढ़ भी रखा है, तो आप इसको जानते हो, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, ये आप जानते हो। ठीक है जी, इस ट्रायंगल के बारे में बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पता लगाने के बाद आप पाइथागोरस इजीली लगा दोगे। ठीक है जी, अब तीसरी बात इसी ट्रायंगल में क्या है, अब आते हैं हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री भाई यहां से देखो, ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है स्टडी और ट्रिग्नो का मतलब होता है टू अर्थ, अर्थ की स्टडी करनी है। अर्थ, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, ट्रिगो मतलब होता है अर्थ, और मैट्रिक मतलब होता है टू स्टडी, अर्थ की स्टडी करनी है। ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि अर्थ की स्टडी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ज्यादा डिटेल में जा रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है बेटे, आप यहां पे साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल के रिलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, आप साइड और एंगल के रिलेशन की स्टडी कर रहे हो कि अगर साइड का रिलेशन एंगल के साथ है तो वो कहां पे पढ़ा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता चल गया बेटे, चैप्टर का नाम ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप किसको पढ़ोगे यहां पे, एंगल और लेंथ या फिर साइड, जो ट्रायंगल की जो भी साइड है उसका एंगल के साथ रिलेशन पढ़ोगे। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री साइड और एंगल का रिलेशन है, सिंपली सी। ठीक है जी, अब साइड और एंगल का क्या रिलेशन है वो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशो ने दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये रेशो क्या था, ये रेशो आपको साइड और एंगल का रिलेशन ही देता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। उसने हमको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिए। पहला दिया साइन, ठीक है जी, दूसरा दिया कोस, ठीक है जी, तीसरा दिया टेन, साइन का रेसिप्रोकल, जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा जो होता है वो होता है सीकेंट, टेन का उल्टा जो होता है वो होता है कोट। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो इन विच यू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो की हेल्प से आप साइड और एंगल का रिलेशन पढ़ोगे। ठीक है जी, अब यहां पे ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये बेटा एंगल पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? एंगल पे। और यहां पे मैंने एंगल को रिप्रेजेंट करा थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करा? थीटा से। ठीक है जी, ये जो भी है ये हमने क्या माना? एंगल माना। ठीक है जी, थीटा किससे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे? एंगल को। ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है कि हम एंगल को किससे दिखाते हैं। अब हमारे ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस पे लग रहे हैं? एंगल पे।
अब ये कहता है कि साइड और एंगल का रिलेशन, एंगल तो आ गया भाई, अब साइड और आएगी। इसके लिए आपको ये टेबल अपनी हेल्प के लिए याद रखनी है। पी बी पी एच एच बी एस सी टी, ये आपको बॉक्स या फिर ये आपको एक छोटी टेबल आपको याद रखनी है। ये क्या देता है, ये आपको इसकी वैल्यू देगा बेटे। एस फॉर साइन, साइन जो एंगल पे लगेगा वो क्या होगा बेटे, पी बाय एच, पी बाय एच क्या होगा वो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये कहां से आएंगे, ये आपको ट्रायंगल से मिलेंगे। ठीक है जी। सी फॉर कोस, कोस मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। टी फॉर टेन, टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। साइन भी आपको पता चल गया, साइन थीटा, ये साइड है ये एंगल है, इन दोनों का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री दे रहा। 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, ये तीनों आ गए आपके। अब वो क्या कह रहा था, मैंने एक बात बोली कि साइन कोस टेन, अब मैंने यहां लिखा था साइन का उल्टा जो होता है वो कोसिकेंट होता है। अगर साइन थीटा पी बाय एच है, ये उसका उल्टा है, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटे, एच बाय पी, ये क्या हो जाएगा एच बाय बी, और ये क्या हो जाएगा बी बाय पी। ये सभी के सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो है जिनकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। ये आपका एक इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 8.1 से पहले कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ये किस लिए यूज करते हैं और इसका यूज क्यों कर रहे हैं। एक ट्रायंगल को स्टडी करता है विद एंगल्स, एंगल के साथ ट्रायंगल की साइडों का रिलेशन जो देता है वो ट्रिग्नोमेट्री देता है। और यहां से हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, और जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए हैं उनको याद रखना है कि वो कैसे निकलेंगे। अभी आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है जी, देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बेटे, इसमें से आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी हम ये यूज करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे एक ट्रायंगल के ऊपर लगते हैं और कैसे हमको ये वैल्यू देते हैं।